औरतों को बेहुरमत किया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको नंगा किया गया। अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आर्मी चीफ की मौजूदगी में शानदारना गुलजार ने ऐसी दास्तान सुनाई कि आर्मी चीफ भी बैठे रो पड़े। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी और मेरी भतीजी को तौबा तौबा ऐसा वाकया जिसने पूरी पार्लियामेंट को सोगवार कर दिया। मेरा कसूर ये था कि मैंने इमरान खान की हमायत की, मेरा कसूर ये था कि मैंने शौकत खानम को फंड दिया। अगर इमरान खान की हमायत करना जुर्म है तो ये जुर्म मैं करती रहूंगी। कौम 47 वालों उतना जुल्म करो जितना कल को बर्दाश्त भी कर सको। अगर इमरान खान की हुकूमत आई तो तुम सब पर आर्टिकल 6 लगाकर तुम्हें इबरत का निशान बनाएगा। खुदा का वास्ता इस मुल्क पर रहम करो। ये नाजरीन पहले ये रिक्कत अंगेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार। मुझे किसी औरत से किसी मर्द से कोई बैर नहीं है। मेरे रिश्तेदार हर सियासी पार्टी में हैं, बल्कि मुझे तो अक्सर जब हम गवर्नमेंट में थे मुझे डांटे पड़ती थी कि इसके रिश्तेदार तो पीपल में भी हैं, एएनपी में है, ये कॉम्प्रोमाइज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पिछले 2 साल में मुझ पे जितने केस हुए हैं और आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे कि आप वही हो जिनसे हम आपकी उम्मीदें रखते हैं। इसी हाउस के स्पीकर राजा साहब ने मेरा पासपोर्ट मुझसे चुराया हुआ है एज ऑफ जून 2022। 4 कवानीन के खिलाफ ऐसा किया है और मैं कुछ नहीं कर सकती थी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी भी इन्हीं के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उठा लूं, लेकिन 2 साल इलीगली उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था। मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन MNA। मुझे नहीं निकाला जा सकता था। आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम CDA एंड द पुलिस। अब एक CDA पे डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान। ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया। पर जनाब स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊं? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी, तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊं? वो तो जो हमारी पार्टी थी मुझसे नहीं लगती थी। स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी, मैं एक लड़ाका हूं, हमेशा से थी। मैं हर किसी के साथ लड़ती हूँ, अपने लीडर के साथ भी लड़ी हूँ, हक के लिए लड़ती हूँ। और आज आपको ये बता दूं कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन, सर यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन। आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिसपे 50 से ज्यादा बेड हो, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दिया, रॉ मटेरियल की 18% उस अस्पताल पे टैक्स डाल दिया है। लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है, भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं। तो यहां पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए, जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूंगी। हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में $17 अरब, 21 अरब डॉलर हमने कर्जों में दे दिया। 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफ़ा रेमिटेंसेस आई। 36 बिलियन आपका पहली दफ़ा एक्सपोर्ट हुआ। 6% आपका ग्रोथ रेट था। कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज़ वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट, ये जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबार हैं, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज अमंग्स टॉप 3। UPDM हैव डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री फॉर व्हाट पर्पस? आपको खान का चेहरा नहीं पसंद था, बाजवा के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं पसंद खान साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन कराते, 6 हफ्तों में कराते, आना तो इन्हें नहीं था। बट प्रॉब्लम यह था कि पहले चाचा को प्रॉमिस था PM ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। सर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वोट को इज्जत दो, उसकी तो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। ठीक, आपको PTI नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? 46 साल से इस मुल्क में ये 2 खानदान टिक टैक खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो किसने रोका था इनको? ठीक कर लेते। 3 दफा एक प्राइम मिनिस्टर, एक खानदान, तीसरी दफा दूसरा। ये जो हमारे लोग आयल्स में बैठे हुए हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, इनके बच्चे बच्चियां कभी सोच सकते हैं कि हम PM बनेंगे?
या हम सीएम बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो. A pox on a country which is ruled by two families and who have reaped it into the ground. अब ये ज़रबे इस्तेकाम, I don't know ये तरीन साहब की पार्टी से उनको क्या प्यार है. By the way स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराजगी होगी बट हो जाए, doesn't matter, मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं. हमारी दो खवातीन थी पीटीआई की जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी. एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं. फर्क दोनों में यह है कि एक ने माफी मांग ली टीवी एंकर से और टीवी एंकर ने माफ करके आईपीपी में ढा के इस हाउस में ले आए, और दूसरी बेचारी जेल में सड़ रही है. एक 3 स्टार जनरल की वाइफ, 3 स्टार जनरल, उसका यह गुनाह था कि वो हाथ में माइक्रोफोन और लिबर्टी में खड़ी थी. दैट इज इट सर. सो दिस इज द ऑनेस्टी एंड डिसेंसी विद व्हिच वी डील विद द वुमेन इन आवर कंट्री. पंजाब इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान. ऑनरेबल स्पीकर, पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा. और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया. बिकॉज दैट इज व्हाट शी डिजर्व्स. जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है. माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर. जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है. हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग हैं, 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने यह बात कही है इस वतन में. शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए. कहां जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है. किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज व्हाट वी डूइंग टू आवर यूथ. ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां चले गई हैं. बहुत अजीम पाकिस्तान है. एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें. ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ. लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है. अब ज़रबे इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफा बलूचिस्तान में और केपी में आता है. ये नहीं समझ आती. खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, ना ड्रोन था ना टेररिस्ट था. एंड द सेकंड खान साहब गोज, टेररिस्ट आ जाते. बट सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस एंड आई एक्सपेक्ट यू टू टेक दिस अप विद पीपल हु मैटर. अगर किसी को लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ़ है या अफगानिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि वो सिर्फ बदला केपी में या बलूचिस्तान में लेगा, ये ख्वाब देखने वाली बात है. जो पंजाब और सिंध का ये लोग हशर करेंगे, सिर्फ आपकी सोच है. सो खुदा का वास्ता है, होश के नाखून लें. ये आपकी जगह है, ये आपकी ताकत का सरचश्मा है, ये अवाम हम रियासत. नाज़रीन, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो शानदाना गुलजार कह रही हैं कि इन लोगों ने चादर चार दीवारी का पामाल किया, क्या हर पाकिस्तानी ये तवक्को रख सकता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ भी कर सकती है, या ये शानदाना गुलजार का एक सियासी बयान है? अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें. आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है. शुक्रिया. Tell us what is the problem. We'll fix it for you. But this is no way, sir. Absolutely no way. Final point, sir. मेरा अपना हल्का, अगर आप इजाजत देंगे, मैं थोड़ा सा एंड में पश्तो में भी बोलूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 76 साल से, तो नहीं कहूँगी 73 साल से मेरे इलाके में खवातीन के स्कूल नहीं बनते सर. क्योंकि केपी हमेशा हम वो हैं, कारतूस है. जिहाद में भेज दिया कश्मीर, उधर भेज दिया, उधर भेज दिया. उड़ाना हमारा सबसे आसान काम है. हमारे बच्चे उड़ा दो, हमारे बच्चियां उड़ा दो, हमारे पुलिस वाले उड़ा दो, हमारे फौजी उड़ा दो. लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आता है, अभी भी सर मैं आपको पीएसडीपी, ये मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, पीएसडीपी में जो एलोकेशंस हो रही हैं, उसमें पंजाब में 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा होता है, सिंध में 3 साल में पूरा होता है, इस्लामाबाद में 4 साल में. और आपको पता है जनाबी स्पीकर कि केपी में प्रोजेक्ट जब पूरा होगा उसी पीएसडीपी का, वो 23 साल में होगा, और बलूचिस्तान में 42 साल में होगा. ये है माशाल्लाह पीएसडीपी. मैं सुबाई या लिसानी बात नहीं करती. आई एंड ऑन दिस स्पीकर साहब. खान साहब को बहुत many people I'm sure they hate खान साहब and they have probably every right to. लेकिन एक बात मैं बता दूं स्पीकर साहब, वो बंदा पंजाबी, सिंधी, सुनी, शिया, बलोची, एजेके की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान की बात करता है. वो कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, और वो इसीलिए जेल में बैठा हुआ है. क्योंकि जब तक डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं होगा, ये मुल्क गलती से कामयाब भी हो सकता है, ये मुल्क गलती से मालदार भी हो सकता है, खुशहाली आ सकती है. वो गरीब मांगता क्या आपसे स्पीकर साहब? यू बीइंग द गवर्नमेंट. स्कूल, अस्पताल, सेहत कार्ड तो मरियम बीबी ने काट दिया, दवाइयों पर 18% ड्यूटी उसके चाचा ने लगा दी. सर लोग कहाँ? 2-3 चीजें स्पीकर साहब. मेरे हल्के में एफआर पेशावर जो हिस्सा है, 15 साल हमने कुर्बानियां दी हैं सर, 15 साल, और उसका डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि सर एक गांव है जहां पे 10 में से 3 खवातीन बेवाएं हैं.
फ्री की बेवाएं हैं, प्लॉट्स वाली बेवाएं नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलता, उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है। पिछले साल पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पुलिस लाइंस में, मैंने टीवी में सिर्फ ये इंटरव्यू दिया कि व्हाई इज इट दैट केपी एंड बलूचिस्तान आर ऑलवेज टारगेटेड एज पर जनरल मुशर्रफ्स बुक। उसने तो डायरेक्शंस दी थी ना। उसके बाद से जी मुझ पे एफआईआर एक सेडिशन की कटी, दूसरी कटी, परवाह नहीं है, मैं सच कह रही थी। लेकिन स्पीकर साहब, जिस हल्के ने 15 साल पाकिस्तान के लिए खून दिया है, आज उसके लिए बिजली नहीं है, और बहाने तो इतने हैं कि सर मैं शुरू करूं ना खत्म ही नहीं होंगे। आई वोंट इवन गो इनटू दैट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग सर, मैंने खुद अपने हाथ से परसों 12 फीडर खोले जो 10 महीने से बंद थे। मैं गई इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, मैंने कहा मुझे कोई अंग्रेजी की चिट्ठी ही दिखा दे, उर्दू दिखा दे, जिसमें लिखा हो कि फीडर बंद करने की इजाजत है इस कानून के तहत। कोई चिट्ठी नहीं है सर, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। दे आर पनिशिंग केपी फॉर गिविंग अ वोट टू इमरान खान। और सर ये इतने बेवकूफ हैं, इनको समझ नहीं आती कि सितंबर में बंद हो जाएगी गर्मी। हम खान का साथ इस बात पे छोड़ेंगे कि गर्मी क्यों आती है या फीडर्स क्यों बंद है। ऐसा कभी नहीं होगा जनाब स्पीकर, अभी भी वक्त है। होश होश होश। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर, उसी को देख लें। तमाम सूबों को इकट्ठे उठाएं, मत करिए तफरके। आग लगने वाली है बहुत जल्दी, हमारे ही हाथ से लगेगी, और फिर ये हाउस कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह ने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, ये इससे डरे, और किसी चीज से तो नहीं डरते, इस कलाम से डरे। मुल्क को ठीक करें, हम सब ने मर जाना है। इस हाउस में जितने बैठे कोई कब्र पैसे नहीं लेके गया, लेकिन खुदा का खौफ करे, वतन को फर्स्ट करे। दैट इज व्हाई इमरान खान इज इन जेल। पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान ऑलवेज, पाकिस्तान फॉरएवर। औरतों को बेहुरमत किया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको नंगा किया गया, बच्चों को बेबिया मार को मारा गया। चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होते हैं। नाज़रीन कराम, आपने शानदाना गुलजार की गुफ्तगू सुनी, काफ़ी रिक्कत अंगेज और ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के सामने चादर और चारदीवारी को पमाल किया गया। ये फॉर्म 47 की हुकूमत से हम कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ऐसी तकरीर इन्होंने की जो आज से पहले कोई भी सियासतदान ऐसी तकरीर नहीं कर सका, क्योंकि सियासतदान डरते हैं कि इनको अगवा ना कर लिया जाए, इनके बच्चों को खफोजौद ना किया जाए। और ये आपको पता है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, अदालतें जो हैं वो काम करना छोड़ चुकी हैं, और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी रियासत बन चुका है जहां पर कोई भी शहरी महफूज नहीं। जब पाकिस्तानियों का करोड़ों रुपए इलेक्शन में लगता है, अरबों रुपए इलेक्शन में लगता है, तो वो जो इलेक्शन होता है वो भी धांधली ज़्यादा होता है, और वो भी एक सिलेक्शन होती है। अगर आपने सिलेक्शन ही करनी होती है तो फिर पाकिस्तानी कौम का अरबों करोड़ों रुपए लगाने की ज़रूरत आपको क्या है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान ने कायदे आज़म के बनाए हुए आइन और कानून के मुताबिक ही पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ एक मुसलमानों का मुल्क है, और मुसलमान कोई भी दुनिया की अखलाकियात या कोई भी दुनिया का मौजूद मुल्क इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई बंदा अपनी वफादारी ना बदले तो आप उनके घर जाएँ और चादर चारदीवारी का पामाल करें, उनके आंखों के सामने ऐसी वीडियो दिखाएं कि भाई अगर आपने पार्टी ना छोड़ी तो हम ये वीडियो जो है वायरल कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब है, और पाकिस्तान जो है आइन और कानून की हुक्मरानी जब इसमें होगी तो पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। सिर्फ तरमीमें पास करवाने से ये लोग तरमीमें पास करवाने के लिए ऐसे प्रेशर डालते हैं अपोजिशन पे, या वो लोग जो वोट नहीं देना चाहते, तो मेरे ख्याल में ये जबर है, ये ज्यादती है, और ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर इमरान खान का जिसने भी साथ दिया उसने मुश्किल वक्त काटा, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, और महमूदुर रशीद साहब हैं, और भी काफ़ी लोग हैं। जैसे कि अब मुलाकात हुई है फवाद चौधरी और महमूद मौलवी की मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो भी एक आखिरी हल हैं। इमरान खान जब तक इजाज़त नहीं देंगे तो तब तक ये कैसे मुज़ाकरात होंगे। दुआ है नाजरीन कि अल्लाह ताला इस प्यारे पाकिस्तान को वो हर चीज़ अता करे जिसके लिए पाकिस्तान ने एक मेहनत की और कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।